दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि सरकार की दक्षता मंत्रिमंडल के आकार से किस सीमा तक प्रभावित होती है। चर्चा कीजिए। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि मंत्रिमंडल का जो आकार होता है क्या उससे सरकार की दक्षता पे, सरकार की कार्यप्रणाली पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? यदि पड़ता है तो कैसे, नहीं पड़ता है तो फिर हम देखेंगे कैसे नहीं पड़ता। तो इस प्रश्न के उत्तर में यदि हम चर्चा करें तो हम समझेंगे कि मंत्रिमंडल है क्या। संघ की कार्यपालिका के विषय में यदि हम बात करें या राज्य की कार्यपालिका के विषय में बात करें तो हमें पता है कि संघ के स्तर पे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसके मुखिया देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और राज्य के स्तर पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का मंत्रिपरिषद होता है जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब मंत्रिमंडल जो है यह महत्वपूर्ण मंत्रालयों का समूह होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अंदर का एक संगठन है। संगठन मतलब कि मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं इन्हें का जो समूह होता है उसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, अनुच्छेद 352 में। इसके अतिरिक्त हर जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हम जानते हैं। अब यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह अपने मंत्रिपरिषद में किसे रखता है। राज्य के स्तर पे यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह किसे रखेगा, किसे कौन सा मंत्रालय देगा। मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इसका प्रावधान संविधान में नहीं था। तो जब मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इसका प्रावधान संविधान में है ही नहीं, था ही नहीं, तो समस्या ये होती थी कि आखिर कितने मंत्री होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मंत्रियों की संख्या अत्यधिक कम हो जाए या मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मंत्रियों की संख्या यदि बहुत कम है तो उसे हम कहते थे कि यह मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का छोटा आकार है, यह सरकार का छोटा स्वरूप है। और यदि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की संख्या बहुत बड़ी होगी, उसके सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होगी, तो हम कहते थे कि सरकार का आकार बहुत बड़ा है। अब 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसमें यह कहा गया कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद में जो भी सदस्य होंगे वह लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। राज्यों के लिए भी इसी तरीके का प्रावधान किया गया। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के आकार से सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि यदि मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है तब क्या समस्या हो सकती है। तो यदि मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है तो हम ये देखेंगे कि मंत्रियों के मध्य कोऑर्डिनेशन की समस्या आ सकती है, उनके मध्य समन्वय स्थापित करने की समस्या आ सकती है यदि मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा है। दूसरा, यदि मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके अपने खर्चे होंगे, तो इससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है, वित्तीय भार पड़ सकता है। और इसकी भी संभावना है कि जो सरकार को कार्य करने हैं उन कार्यों में दोहराव की स्थिति आए। इसके अलावा
उत्तरदायित्व तय करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिंगर एक रोस्ट की बात होगी। ये हम स्पष्ट उत्तरदायित्व हो सकता है कि सुनिश्चित ना कर पाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या यही होती है। बहुत लोग अगर होंगे तो शक्ति का विकेंद्रीकरण तो होगा, पावर ज़्यादा लोगों के हाथ में तो आएगी, ये तो सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक नकारात्मक पक्ष ये इसके साथ जुड़ जाता है कि अधिक लोग होने से स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो यह एक समस्या आएगी। अब यदि मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होने से इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा करके ही देख लेते हैं। लेकिन छोटा करेंगे तो उसकी एक अपनी अलग समस्या है। अब मंत्रिमंडल का आकार अगर छोटा होगा तो उससे क्या हो सकता है? उससे ये हो सकता है कि जो मंत्री हैं उनके ऊपर कार्यों का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। कम लोग हैं, काम उतने करना है, तो इसका मतलब कि एक मंत्री के ऊपर ज़्यादा काम का दबाव पड़ेगा। तो जब किसी के ऊपर काम का दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो इससे उसके काम करने की गुणवत्ता प्रभावित होगी, ये स्पष्ट रूप से है। अगला क्या समस्या हो सकता है? मंत्रिमंडल का आकार छोटा होना यह लोकतंत्र के मूल्यों के विपरीत है। कैसे विपरीत है? क्योंकि लोकतंत्र में हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। ऐसे में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में दिखे, यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का आकार ही छोटा रखा है। क्योंकि लोग कम हैं, हमने कम लोगों को रखा है। तो इससे क्या होगा? इससे सामाजिक न्याय भी प्रभावित होगा। हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि एक तो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, और दूसरा सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है यह भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, तो इस समुदाय से इतने लोग, इस समुदाय से इतने लोग, इस प्रदेश से इतने लोग, ऐसे करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो हमें ये लगता है कि ये सरकार जो है शायद इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। हो सकता है ऐसा कर रही हो, लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष को हमें यह समझना पड़ेगा कि यह इसलिए भी किया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो सके। अब बड़े मंत्रिमंडल की अपनी समस्या है, छोटे मंत्रिमंडल की अपनी समस्या है। तो एक्चुअल में मंत्रिमंडल का साइज होना कितना चाहिए, कितने मंत्री होने चाहिए, तो इस पर एक बड़ा स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का आकार उतना ही होना चाहिए जितना सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन यह नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। सरकार गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम कर सके, सरकार में कोई अतिरिक्त व्यय ना हो, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हो, किसी मंदिर के ऊपर अनावश्यक काम का बोझ न पड़े। इन तमाम बातों को हम ध्यान में रखेंगे, और यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रिमंडल का, अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करे। इसी सारे बातचीत के साथ हम आज की वीडियो को ही समाप्त करेंगे। आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।